श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अगस्त का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ और ये जान पाएँ कि आपका अगस्त का महीना किस प्रकार से रहेगा। शुरुआत करते हैं, इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने सबसे पहला राशि परिवर्तन सूर्य का होगा 17 अगस्त 2023 को, और 17 अगस्त 2023 से सूर्य आपके दशम भाव में चला जाएंगे और दशम भाव में सूर्य स्वराशिगत रहेंगे सिंह राशि में। इसके अतिरिक्त दशम भाव में ही बुध रहेंगे। बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और शुक्र यहाँ पे वक्री रहेंगे आपके नवम भाव में। शुक्र वक्री होने से आपके नवम भाव में कर्क राशि में रहेंगे। ये कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा। कर्क राशि में मंगल आपके 18 अगस्त 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव में चला जाएंगे कन्या राशि में। केतु द्वादश में रहेंगे तुला राशि में। गुरु राहु की एक साथ युति छठे भाव में होने से गुरु चंडाल नाम का दोष बनेगा और यहाँ पे आप देखेंगे शनि स्वराशिगत कुंभ राशि में होने से यहाँ पे शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। तो इस प्रकार से ये स्थिति जो रहेगी आपके इस महीने में। मित्रों, ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं, ये राशिफल जो है वो चंद्र राशि पे आधारित है। इस समय में आप देख रहे हैं मित्रों कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां पहले से दिख रही है और पिछले 1-1.5-2 महीने से स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान भी हैं आप। तो कहीं ना कहीं इस समय में अगर देखा जाए तो 17 अगस्त 2023 से लेकर के जो समय शुरू होगा आपका स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। विशेषकर अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है तो उसमें कमी आएगी। आप थके हुए रहते हैं, आप हमेशा अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस करते हैं तो उसमें कमी आएगी। लीवर से संबंधित दिक्कतें, आंतों से संबंधित दिक्कतें, किडनी से संबंधित दिक्कतें, लंग्स से संबंधित दिक्कतें, पैनक्रियाज से संबंधित दिक्कतें, आपकी शुगर से संबंधित समस्या हो रही है तो उसमें कमी देखने को मिल रही है इस महीने। और कहीं ना कहीं आपके भीतर अगर किसी प्रकार का कोई दर्द रहता है, पेन रहता है या बहुत ज़्यादा सफोकेशन आपको रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, पेन, लेजीनेस आप महसूस करते हैं तो उसमें भी पूरी तरह से कमी आएगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को समाप्त करने वाला ये महीना अगस्त का वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगा। इसके अलावा इस समय में आर्थिक पक्ष आपका बहुत बेहतर रहेगा, आर्थिक पक्ष आपका बहुत मजबूत रहेगा और आपका कैरियर पहले से बहुत ही बेहतर इस महीने में होगा। कैरियर संबंधित चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको अलग अलग जगहों से किसी प्रकार का कोई ऑफ़र मिल सकता है। जैसे जॉब को लेकर के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके बिजनेस को लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऐसे में अगर आप पहले से कोई काम कर रहे हैं तो इसके अलावा भी और कोई काम इस समय में आप करेंगे, यानी कि एडिशनल वर्क आपको मिल सकता है। तो ये जो एडिशनल वर्क होगा आपका, तो ऐसे में ये आपके लिए लाभदायक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। इससे आपकी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जॉब अगर आपको नहीं है तो इस महीने में जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। और विशेषकर मित्रों, क्योंकि सूर्य की स्थिति प्रबल है, मजबूत है दशम भाव में आपके, तो आप ऐसा काम करेंगे, ऐसा कर्म करेंगे जिससे आपको जॉब मिलेगी। कोई भी इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। इस समय में आप देखेंगे अगर आपने पहले से कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आपके हित में होगा, आपके पक्ष में होगा। इस महीने के एंड तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा आपकी जॉब को लेकर के। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर आप तत्पर हैं, तैयारी कर रहे हैं और पहले से कोई एग्ज़ाम
देकर के आपने रखा है तो उस एग्ज़ाम में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और आप देखेंगे कि इस समय में सरकारी नौकरी को लेकर के अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता 100% मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो दोनों सेक्टर में आपके जॉब के योग बने हुए हैं। अगर आप देखें मित्रों तो इस समय में क्योंकि कुछ लोगों को जॉब से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं तो जॉब में परेशानियाँ बहुत हैं। जॉब में उनके कलीग जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, उनके कलीग बॉस के साथ शिकायतें करते हैं, चुगली बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो ऐसे में पॉलिटिक्स से छुटकारा मिलेगा आपको, जो ऑफिस पॉलिटिक्स है। जॉब में आपके कलीग जो हैं वो सहयोग करेंगे, कहीं ना कहीं बॉस आपकी तारीफ़ इस समय में कर सकते हैं। स्थानांतरण के भी इस समय में योग बने हुए हैं। अगर ट्रांसफ़र चाहते हैं आप अपनी जॉब में तो उसके योग बने हुए हैं। और साथ ही साथ अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा पैकेज इस समय में आपको मिले तो 17 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मित्रों, जिन लोगों के पास जॉब है उनको कहीं ना कहीं जॉब को लेकर के भी दिक्कतें वो मैं देख रहा हूँ। सफोकेशन है उनको, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपको इस समय में डटे रहना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके फेवर में चीज़ें होती हुई चला जाएंगी इस महीने के अंत तक। इसके अलावा ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो व्यापार में लॉस आपने झेला है या व्यापार में आपका पैसा कहीं पर फंसा है, रुका है, तो एक तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा इस समय में। बुध की स्थिति अच्छी है, दशम भाव में बुध द्वितीय नाम का राजयोग बना हुआ है। साथ ही साथ व्यापार में पैसा फंसा हुआ है तो वो आपको इस महीने के अंत तक ज़रूर मिलेगा। और नया व्यापार अगर आप शुरू करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी बिल इत्यादि कहीं पर फंसे हुए हैं तो वो भी आपको ज़रूर मिलेंगे। और व्यापार से भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा इस समय में मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार अगर आप करते हैं, विदेश से संबंधित आपका व्यापार है या एक स्थान से दूसरे स्थान से संबंधित आपका व्यापार है तो उसमें काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित आप कामकाज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं, वाहन हो गया, घर हो गया, फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं तो वो उचित अच्छे दाम पे बेच पाएंगे आप। अगर आप अपना मकान किराए पे चढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए योग इस समय में बने हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं, जैसे वाहन हो गया, मकान हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी अच्छा योग बने हुए हैं। रियल एस्टेट से अगर संबंधित आप कामकाज करते हैं तो इसमें काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में इस समय पैसा अगर आप लगाते हैं तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। ऑनलाइन माध्यम से अगर आप किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं या उससे आप चाहते हैं कि आप पैसा प्राप्त करें तो इसके लिए काफ़ी अच्छा योग इस समय में दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल स्थिति इस समय में आपकी बेहतर होती हुई दिख रही है। किसी भी काम में अगर आप हाथ डालेंगे इस समय में तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। वही छोटी मोटी बातों को लेकर के आपको लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है। विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित लड़ाई झगड़ा करने से बचना है आपको। इस समय में इस प्रकार के विवाद हो सकते हैं, जहाँ पे विवाद होने की संभावना हो वहाँ से आपको दूरी बनानी है। गुप्त शत्रु आपको इस समय में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इससे भी आपको सतर्क रहना है। किसी प्रकार की कोई भी योजना अगर आप बनाते हैं तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा इस समय में आपको नहीं करनी है। कॉरपोरेट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनको उसमें भी सफलता अच्छी खासी मिलेगी। मित्रों, पिछले कुछ समय से आपने देखा है कि आपने जो लोन लेकर के रखा है, जो कर्ज लेकर के रखा है, इसको लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसको लेकर के लड़ाई झगड़ा आपका घर में भी होता रहता है, परिवार के साथ वाद विवाद रहता है। तो इससे आपको कोशिश करनी है, बचना है विवाद से, लड़ाई झगड़े से। और जो कर्ज आपने लेकर के रखा है और उस कर्ज के कारण से जो परेशानी आ रही है तो अब आपकी वो परेशानी धीरे धीरे दूर होती हुई दिखेगी, क्योंकि इस समय में आप अपने कर्ज को धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे। और ख़ास करके आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर आप कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए, तो वो नया कर्ज भी आप ले पाएंगे और आप अपने कारोबार को शुरू कर पाएंगे। ये समय आपके विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए वीज़ा आपने अप्लाई किया है
तो वो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। और नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 अगस्त 2023 के बाद नया वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें सफलता आपको अच्छी खासी मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में फ़ॉरेन में आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। इस समय में फ़ॉरेन में आप अगर पीआर के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो आपका परमानेंट रेजिडेंट वहाँ पे आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ फ़ॉरेन में अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं तो उसमें तरक्की आपको ज़रूर मिलेगी। ये समय विद्यार्थियों के लिए जो खेल जगत से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, और जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार लोग हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो एमबीए फील्ड से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईआईटी से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, लॉ से जुड़े हुए लोग, इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और आप इस समय में अगर ऐसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं कि जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसमें सफलता विद्यार्थियों को ज़रूर मिलेगी। समय का सदुपयोग करें, समय का सही पालन करें और कोशिश ये करें कि आप अपने समय को व्यर्थ के कामों में ना खर्चें। इससे बचने की कोशिश करनी है और आलस्य से आपको इस समय में बचना है। कोशिश करें कि आप अपने पढ़ाई में मन लगा कर के पढ़ें और आप देखेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आपकी कोई प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसमें आप सफलता के झंडे ज़रूर गाड़ेंगे। पारिवारिक उलझनें जो आपके जीवन में चल रही थी उसमें कमी आएगी। हालांकि लड़ाई झगड़ा बीच बीच में लगा रहेगा, उससे आपको बचने की कोशिश करनी है। परिवार को साथ लेकर के आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अनावश्यक कभी न कभी परिवार के किसी न किसी व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा या कहा सुनी होती रहती है। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्रोध पे नियंत्रण आपको करना चाहिए, गुस्से पे नियंत्रण आपको करना है, क्योंकि गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है और इस कारण से आपके रिलेशन जो हैं वो परिवार में ख़राब हो जाते हैं। चाहे बात करें मैरिड लाइफ को लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के, तो क्रोध भी एक बहुत बड़ा कारण है जहाँ से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि इस समय में परिवार के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे आपके, लेकिन आपको अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ते आपके पहले से बेहतर हों, अच्छे हों। इस समय में आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी चल रही, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें कमी आएगी। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो 24-25 अगस्त से पहले वो आपके साथ आना पसंद करेंगी। वही हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको पूरी तरह से इस महीने में मिलेगा। वाइफ के माता पिता, भाई बहन के कारण से या फिर किसी रिलेटिव या किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, या किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से, इंटरफेरेंस के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। और कोशिश ये करें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करके जो विवाद वाली चीज़ें हैं उनको इग्नोर किया जाए, उनको हमेशा स्किप किया जाए, छोड़ दिया जाए, उनको ड्रॉप किया जाए। और बहस या बातचीत ऐसे मुद्दों पे हो जो वास्तविक हो, जेन्युइन हो और परिवार के लिए बहुत अच्छे हों, तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बढ़िया रहेगी। वही डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला, उसका अंतिम निर्णय आपके पक्ष में रहेगा। वही बात करें आपके विवाह को लेकर के, तो विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने आपको मिलेंगे। विवाह को लेकर के बातचीत चलेगी और अंततः आगे चल कर के आपको कोई एक रिश्ता पसंद आएगा और विवाह निश्चित रूप से होगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हो और उसमें अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो वो पार्टनर आपके इस समय में ज़रूर मानेंगे, परिवार वाले मानेंगे और पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे। जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनके लिए भी विवाह को लेकर के नए प्रपोजल, प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के प्राप्ति के योग भी इस समय में बने हुए हैं। लव मैरिज में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी, थर्ड पार्टी का जाना संभव है। फोनिकली बातचीत आपकी फिर से शुरू होगी, आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक करेंगे, वो सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे, बातचीत शुरू होगी। ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप निश्चित रूप से इस महीने में होगा। और कहीं ना कहीं ये समय आप देखेंगे कि प्रेम जीवन के लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। मित्रों, मैंने कुल मिलाकर के बता दिया वृश्चिक का संपूर्ण राशिफल अगस्त महीने का। व्यक्तिगत रूप से अगर आप परेशान हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें
व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें और आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें बताएं, हम विस्तार से आपको बताएंगे। जो भी बातचीत हमारे बीच में होगी उसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा और किसी भी तरह से आपकी दी हुई जानकारी या आपकी दी हुई डिटेल्स, आपके दी हुई चीज़ें हम शेयर किसी के साथ नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।